नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शाह जी जिंदाबाद, शाह जी जिंदाबाद, चौधरी जी जिंदाबाद, चौधरी जी जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत के साथ नारा लगाएंगे, बोल भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह जी, अमित शाह जी। आज इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय लोकदल के बहुत ही सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय संदीप मलिक जी को। वे आए और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। आदरणीय संदीप मलिक जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, विकास पुरुष और 2019 के हमारे 2024 के लोकसभा चुनाव के हमारे प्रत्याशी आदरणीय संजीव बालियान जी को। वे आए और बुके देकर के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत अभिनंदन करें। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं अपने मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेताओं को। वे बड़ी माला के साथ हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र महामंत्री विकास जी हैं, वो भी आए हैं। हमारे मंत्री सरकार में दयाशंकर सिंह जी, धर्मवीर जी, आदरणीय डॉक्टर सुधीर सैनी जी जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को पटका पहनाकर उनका स्वागत करें और बड़ी महिला में उनका स्वागत करें। आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय अमित शाह जी, जयंत चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर सुधीर सैनी जी से निवेदन करूंगा कृपया पटका पहनाकर आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय डॉक्टर सुधीर सैनी जी जो जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, पटका पहनाकर स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक उमेश मलिक जी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो मोमेंटो दे करके हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। उमेश मलिक जी हमारे बीच में बुढ़ाना के विधायक और राष्ट्रीय लोकदल के विधानमंडल दल के नेता आदरणीय राजपाल बालियान जी हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि वो मोमेंटो दे करके पहले अमित शाह जी को और फिर जयंत चौधरी जी को मोमेंटो दे करके सम्मानित करें। बोल भारत माता की, भारत माता की। चौधरी साहब की भारत रत्न जिनको अभी दिया है, चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर चित्र देकर के सम्मानित करने का, स्वागत करने का काम करें। हमारे बीच में हमारे इस लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय संजीव बालियान जी हैं। मेरा उनसे भी आग्रह है कि वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय संजीव बालियान जी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, अमित शाह, अमित शाह, जय चौधरी। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मेरे गांव में पधारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री और मुझे राजनीति में लाने वाले और मेरे जैसे पता नहीं कितने
युवाओं को जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे तो राजनीति के क्षेत्र में आगे किया। आदरणीय अमित शाह जी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, सम्मानित मंच, उपस्थित साथियों, भाई एक तो शांति से, शाहपुर में पहली बार गृह मंत्री आए हैं तो पहले तो बात शांति से सुनो, शोर ना मचाओ, और जब नारे लगाने की बात है जब नारे लगाओ। आपके घर में इतने बड़े मेहमान आए हैं और हम आपस में बात करें, अच्छा नहीं लगता भाई, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगी बात। ये 10 साल की यात्रा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हुई है, ये इस पश्चिम उत्तर प्रदेश को अंधेरे से उजाले में लाने की यात्रा है। मेरे 2014 भी याद है, ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना पानी था, और कानून व्यवस्था का ऐसी हालत थी कि रात के अंधेरे में बहन बेटी तो छोड़ दो, कोई वैसे भी निकलने के लिए तैयार नहीं था। रास्ता बताने वाला सड़क हुआ है, गलत कह रहा हूं तो बताओ, है ऐसी सड़क कहीं जैसी सड़क अब है जिस पर पदयात्रा करनी पड़ी हो? गांव में 18 घंटे बिजली, शहर में 24 घंटे बिजली, नए नए नेशनल हाईवे, सब कुछ बदल गया मुजफ्फरनगर का भारतीय जनता पार्टी सरकार में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और मुझे आज भी वो दिन याद है जब आदरणीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाने का बिल जिस दिन संसद में पेश किया, मेरे पिताजी का फोन आया कि बेटा आज तेरा सांसद बनना सफल हो गया, आज तेरी भी वोट 370 हटाने में पड़ गई, तेरा सांसद बन गया, सफल हो गया। ऐसे लोह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी आज हमारे बीच में हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, अपने गांव, अपने ग्वांड की समस्त जनता की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज उनके आने से इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो पछुआ हवा चलेगी, और पछुआ हवा का तुम्हें पता ही है क्या होगा, पछुआ हवा फसल के लिए बहुत बढ़िया हो, किसान के लिए भी बहुत बढ़िया हो। पछुआ हवा चलेगी, कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, और पूरब में जाते जाते यह पछुआ हवा आंधी के रूप में हो जाएगी, और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का हम काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकदल के बहुत ही सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच, चौधरी जयंत जी हमारे बीच में हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि वे आए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल। आज किसानों की धरती और मुजफ्फरनगर के सामाजिक और राजनीतिक ताना बाना में बड़ी भूमिका अदा करने वाले शाहपुर में ये कार्यक्रम है। चुनावी रैली में आए देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमारे मुजफ्फरनगर लोकसभा के, हमारे एनडीए के और ख़ास तौर से लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार डॉक्टर संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, हमारे पार्टी के अनिल जो अभी इन्होंने शपथ ली और आपके आशीर्वाद से मंत्री बने उत्तर प्रदेश में, दयाशंकर जी, उपस्थित तमाम हमारे विधायक, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, नेता, कार्यकर्ता, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
जो कुशल संचालन इस बैठक का कर रहे हैं। जब उन्होंने मुझे निमंत्रण देना था तो इनके मुंह से निकल गया चौधरी अजीत सिंह जी। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। शाहपुर के लोग जानते हैं कि पिछली बार के चुनाव के बाद वो दोबारा शाहपुर आए थे। याद है कि नहीं याद? जब चौधरी अजीत सिंह जी शाहपुर आए थे, बहुत भावुक पल थे लोगों के लिए, और शाहपुर के लोगों को शायद उस समय मालूम नहीं था कि चौधरी अजीत सिंह जी का आखिरी पड़ाव वो यहाँ शाहपुर में उनका है। आखिरी मौका और अवसर लोगों के लिए था उनको देखने का और सुनने का। उन पलों को आप सजो के रखना। चौधरी अजीत सिंह जी के लंबे राजनीतिक सफर और जीवन यात्रा में मुजफ्फरनगर के लोगों का और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं जानता हूं आज चौधरी अजीत सिंह जी की आत्मा बहुत खुश होगी। वो ये दिन देखना चाहते थे, वो देश की तस्वीर देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि देश में जो कर्मठ और ईमानदार और मेहनतकश लोग हैं, उनके उत्थान के लिए काम करने वाले सबसे बड़े नेता रहे चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान होना चाहिए। और मैं जानता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं, आपकी मुस्कुराहट नहीं टूट रही उस दिन से जब भव्य कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति जी ने मेरे हाथों में आपका भारत रत्न दिया। ये भारत रत्न आपका है। मुजफ्फरनगर का हर एक व्यक्ति गदगद होना चाहिए। भारत के किसानों का और कमेरों का सम्मान रखने वाली भारत सरकार के लोग आज आपके बीच आए, उम्मीद के साथ आए हैं कि दोबारा तीसरी बार बड़ा मैंडेट, बड़ा विश्वास मुजफ्फरनगर के लोग चुनाव में वोट करके देंगे। 19 की तारीख पहले चरण में यहां चुनाव है। कहीं कोई कसर मत छोड़ना साथियों। पहले जो थोड़ी बहुत कसर थी, अब जब लोकदल और भारतीय जनता पार्टी एक हो गए और एनडीए में हम शामिल हो गए, संजीव जी इस बात को भली भांति जानते हैं। अब कोई बहाना किसी पे नहीं है, कोई कसर नहीं है, कोई टक्कर बची नहीं। कुछ दिन पहले जब भारत रत्न दिया गया, मैं सोच रहा, मैंने भी कम समय में अपनी राजनीतिक यात्रा में बहुत नेताओं को बहुत करीब से देखा और उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। आज देश के मानचित्र में जितने बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी चौधरी चरण सिंह जी के आशीर्वाद के साथ वो जनता के बीच गए और जनता ने उन्हें अवसर और मौके दिए। इसलिए आज जिस मुकाम पे वो लोग खड़े हैं, वह लोग भी चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करते हैं। लेकिन एक मौका मिल गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हमें देखने का और परखने का मौका मिल गया कि जो कल परसों तक जब लोकदल का साथ राजनीतिक तौर से जिन पार्टियों और नेताओं के साथ था वोट लेने के लिए, वे लोग चौधरी चरण सिंह जी का नाम मंचों से लेते थे। लेकिन जब भारत रत्न का निर्णय भारत सरकार ने लिया, चाहे संसद के अंदर जब वहां चर्चा हो रही थी, चाहे भारत रत्न के देने के बाद, आपने भी देखा होगा कि जो लोग कल परसों तक हमारे साथ थे और चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेते थे, बड़े अदब और सम्मान से लेते थे और किसान की बात करते। चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न दिया गया है, आप उनके सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं, एक बयान आपको नहीं मिलेगा, इन्हें कहीं कोई खुशी नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या बोलें और कैसे कैसे हम अपने चुनाव लड़ें। स्वागत भी नहीं कर पाए, खुशी जाहिर नहीं कर पाए कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है। विरोध है उनके अंदर विरोध वो कर रहे हैं। और मैंने कल परसों की बात है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका भी एक बयान मैंने देखा। अब तक मैं उनके लिए कुछ बोला नहीं हूं, मैं उनके लिए कोई व्यक्तिगत बात बोलूंगा भी नहीं। वो भले गाली गलौज करना चाहें तो मुझे 4 गाली फालतू देना चाहें तो दे दें,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपके साथ हूं। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर के लोगों से मेरी खास अपील है, मेरा इतना तो अधिकार आप पे बनता है कि नहीं बनता। मैं खास निवेदन करने आया हूं, हम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, इन्हें बता देना, ऐसा वोट देना और इस तरीके से जिताकर इनको दिल्ली भेजना संजीव जी को, कि वो लोग जान जाएं मैं पलटा नहीं हूं। इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं, पटकनी देनी है। मल विद्या वो थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई, शाहपुर में आकर मैंने पूछा, इसी कॉलेज के प्रबंधक से मेरी बातचीत हुई, यहीं ग्राउंड में 40 लाख रुपए कुश्ती हॉल के निर्माण के लिए मैंने अपनी निधि से लगाए हैं, उसका निर्माण जल्द होगा। और यहाँ के प्रबंधक मुझे बता रहे थे कितना टैलेंट है यहाँ बच्चों में। अभी स्टेट की जो प्रतियोगिता हुई कुश्ती में 12 मेडल, शाहपुर में इसी संस्था में पढ़ रहे बच्चों ने 12 मेडल जीते, बहुत बड़ी उपलब्धि। यहीं पास में काकड़ा गांव है, पुनीत बालियान स्वर्ण पदक जीत के आया, मैं जानता हूं बहुत खुशी की एक लहर पूरे क्षेत्र में गई। उसके पश्चात मैं उससे मिलने गया, मैं उससे मिलना चाहता था। बहुत ही छोटे मध्यम वर्ग और गरीब परिवार उनका है, किसानी करते हैं और देश के लिए इतना बड़ा गौरव उन्होंने हासिल किया। उस समय पुनीत ने मुझे कहा कि हमारे गांव में वो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, अगर आप खेल का कोई संसाधन देना चाहते हो तो शाहपुर में दे देना, शाहपुर में वो निर्माण होना चाहिए। तो इसका श्रेय जो शाहपुर में मेरी निधि लग रही है, मैं बता देना चाहता हूं सार्वजनिक तौर पर, पूरा का पूरा श्रेय पुनीत बालियान को, उनके परिवार को जाता है। मैं धन्यवाद उनको देता हूं, क्योंकि गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, देश के बड़े नेता हैं और बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पे। मैं कुछ बात अपने मुद्दों की, किसानों की करना चाहूंगा। अब लोकदल और बीजेपी एक हैं, हमारे प्रतिनिधि प्रदेश की सरकार में भी है, और जब हमने दृढ़ निश्चय के साथ ये निर्णय लिया कि हमें आगे और गति देनी है, तो ये बात तो तय है कि प्रदेश और देश भर में किसानों को जब तीसरा मैंडेट मोदी जी को मिलेगा, प्रधानमंत्री की शपथ वो लेंगे, तो देश का किसान विश्वास कर सकता है कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए उनके साथ सामाजिक न्याय हो, मुख्य धारा में उनकी गिनती बने, तमाम प्रयास, जो कोई कसर रह गई होगी, तमाम प्रयास मिलकर हम लोग करेंगे। आप विश्वास कीजिए, मुजफ्फरनगर के गन्ने की फसल दुनिया में चर्चित है, गुड़ का बहुत बड़ा व्यापार है। प्रदेश सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में भी यहाँ गुड़ का एक चयन हुआ है मुजफ्फरनगर के लिए। तो गुड़ की मिठास, गन्ने की मिठास भी बढ़ाई जा, किसानों को भी उसको बेहतर लाभ मिल सके, इसके लिए भी हम लोग फैसले लेंगे। समझदार के लिए इशारा ही बहुत होता है, बाकी आचार संहिता है, हम सब के लिए नियम बने हैं, लेकिन जो खेती किसानी करते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो सरकार जो चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे सकती है, इससे पहले भी सरकारें थी, इससे पहले भी लोग प्रधानमंत्री रहे, चौधरी साहब को लोग मानते भी होंगे, लेकिन उनके लिए इतना बड़ा फैसला अब तक कोई सरकार ले नहीं पाई। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद को संभालते हुए ये एक ऐतिहासिक फैसला भारत सरकार ने लिया है, और ये साफ साफ दिखाता है कि भारत सरकार की प्राथमिकता किसान और कमेरों के लिए है, और हमारी जवाबदेही भी आपके लिए है। तो इसलिए बड़ा दिल दिखाना, मैं लोकदल के कार्यकर्ताओं से आखिर में एक दोबारा अपील करता हूं, हमने और आपने तो बहुत संघर्ष किया, लेकिन आपको और बड़ा दिल दिखाना होगा। दुष्यंत कुमार जो प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी एक छोटी सी पंक्ति याद आ रही है, मैं सुना देता हूं कि सच है कि पावों ने बहुत कष्ट उठाए। ये जो हम लोग विपक्ष में रहे तो उस समय की बात है, हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष करके यहां आए हैं मंच पे, हम साझे मंच पे हम लोग खड़े हैं। तो दुष्यंत कुमार जी ने कहा है कि सच है कि पांव ने बहुत कष्ट उठाए, पर पांव किसी तरह राह पे तो आए। तो अब लोकदल के कार्यकर्ताओं को
बड़ा दिल दिखाकर, क्योंकि हमारी राह, हमारे रास्ते एक हैं और मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाने का रास्ता है। अगर आप मुझे मजबूती देना चाहते हो, अगर आप मुझे ताकत देना चाहते हो, अगर आप चौधरी चरण सिंह के विचारों को आगे ले जाना चाहते हो, अगर आप चौधरी अजीत सिंह जी के अधूरे कार्यों को पूरा करना चाहते हो, तो डॉक्टर संजीव बालियान को बहुमत के साथ आप चुनाव जिताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की अपार जनता को चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, इस देश की दिशा और दशा, आप बंद करें, शोर बंद करें, देश की दिशा और दशा बदलने वाले, देश को राष्ट्र में स्थापित करने वाले आदरणीय देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। बोल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अरे सुनो भाई, अरे बंद करो भाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया जाट बेल्ट वालों की आवाज को? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? 14 की 14 सीटों पर सपा का सुपड़ा साफ करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। आवाज मेरी बैठ गई है, आपकी कहां बैठी है? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग अंत तक उठाए हाथ। विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज भाई अब बार बार बाजा मत बजाओ, ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, आवाज बैठ गई, थोड़ा कम बजाना। आज जाट बेल्ट में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के सभी समर्थक भाइयों बहनों माताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं इस भूमि पर आया हूं जिस भूमि से चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए, देश भर के किसानों के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। चौधरी चरण सिंह को स्मरणांजलि देकर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। यहां के महान स्वतंत्रता सेनानी सुंदरलाल जी, हरदयाल जी, बिशंबरलाल जी, शांति नारायण जी को भी याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मुझे बताओ, मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते? जोर से बोलो, चाहते हैं या नहीं चाहते? मोदी जी ने गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने गुड़ और गन्ने के इस क्षेत्र के अंदर गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाकर ढेर सारे बदलाव किए। भाइयों और बहनों, आप याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी
गन्ने की एफआरपी 210 प्रति क्विंटल थी, 210, और आज 340 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम मोदी जी ने किया है। और भुगतान की जहां तक बात है, 95 से 17 में एवरेज भुगतान 23,000 करोड़ होता था, आज 2,50,000 करोड़ रुपया गन्ने का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ चीनी मिलें, बसपा के शासन में 19 चीनी मिलें बंद हुई, अखिलेश के शासन में 10 मिलें बंद हुई, और भाजपा के शासन में 20 से अधिक चीनी मिलों को शुरू किया गया और 5 नई चीनी मिलें आज नई बनाने का काम हुआ है। और हमने इथेनॉल की पॉलिसी लाकर पहले 2014-15 में इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया नहीं जाता था, आज 154 करोड़ लीटर इथेनॉल मिलाया जाता है, जिससे गन्ना किसान की आय को बढ़ाने का काम हुआ है। भाइयों और बहनों, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, कुछ नहीं है, बैठ जाइए, जरा बैठ जाइए सब लोग। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस वाले 50-50 साल से धारा 370 को संभाल पर बैठे थे। मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रधानमंत्री बनाया, धारा 370 को समाप्त कर कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, ये जो गठबंधन गठबंधन है, अखिलेश यादव जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है, मोदी जी ने एमएसपी पर आजादी के बाद सबसे ज्यादा खरीदी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2014 में मैं भाजपा का प्रभारी था। मैं यहाँ आया था, कैराना से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से पलायन चालू हो गया था। यहां पर कोई सुरक्षित नहीं था। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने यहां पर गुंडों का आतंक बनकर कर यहां पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है। और इसके साथ साथ अब निर्दोष नागरिकों की जगह अब उत्तर प्रदेश से
गुंडे पलायन करने लगे हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। भाई और बहनों, ये चुनाव में जो घमंड या गठबंधन इकट्ठा हुआ है, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी के गौरव समारोह में आए, उस दिन उन्होंने भ्रष्टाचारी बचाओ रैली बनाई और वो रैली में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात करी। मैं आज इस मंच से समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को कहना हूं, 2014 में मोदी जी ने कहा था, जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है वो जेल में जाएंगे, और 2024 में भी कह रहे हैं, जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। मुझे बताओ, जिन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? भाई और बहनों, उनका मकसद परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी का मकसद देश के किसान, गरीब, मजबूत, दलित और आदिवासी को मजबूत बनाकर अपने पैर पर खड़ा रहना है। आज मुझे अंत में इतना बताइए, संजीव बालियान को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताएंगे? बालियान आगे आओ आप जरा। संजीव बालियान ने मंत्री रहते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा काम किया है। संजीव बालियान को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। 14 की 14 सीधे मोदी जी की झोली में डालेंगे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। 400 पार करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं आज की सभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय संदीप मलिक जी को, वे आएं और आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। आज के कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी, मंच पर उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सामने जो लोग बैठे हैं उनको इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। सभी को धन्यवाद।